ये बात तो सच है कि हम ऑक्सीजन के बगैर 1 मिनट भी शायद ज़िंदा ना रह पाएँ। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार बिज़नेस में भी अगर फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए, तो शायद हम 1 महीने भी अपने बिज़नेस को ज़िंदा नहीं रख पाएँगे। नमस्कार, मैं टुवेश्वर सिंह आज आपको बताने वाला हूँ बिज़नेस में फाइनेंस की कैसे सूझबूझ तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस में फाइनेंस को जानने से पहले हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन से कंपनियाँ थे, जिन्होंने अपने बिजनेस की स्टार्टअप्स के 2 साल के अंदर में ही फेल हो गए, वजह फाइनेंस का सही मैनेजमेंट ना कर पाना। पहला जो कि फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है फिनोमिना, आप इसे सर्च कर सकते हैं। फिनोमिना 2015 में शुरू करा और 2017 में बंद हो गया। इनका भी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम था, इन्होंने अपने बिजनेस में फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। दूसरा जो कंपनी है दोस्तों, तुरंत डिलीवरी। ये भी कंपनी बंद हो गया। इनकी शुरुआत भी 2015 में हुआ था और 2017 में ये भी अपने शटर को गिरा चुके हैं। इनकी जो बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण था, वो था इनकी फाइनेंस की सही तरीके से मैनेज ना कर पाना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंस की बात करने से पहले हम बिज़नेस की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये बात तो सच है दोस्तों कि अगर हम बिज़नेस में इन्वेस्ट ना करें, तो हम शायद बिज़नेस को शुरू ना कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिज़नेस में कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट किया जाता है या लगता है। तो दोस्तों बिज़नेस में 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होता है। पहला कैपेक्स यानी कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो लागत जो बिज़नेस को शुरू करने समय लगाया जाता है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो है कैपेक्स के बाद ओपेक्स यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। वो इन्वेस्टमेंट या वो खर्चा जो हम बिज़नेस को चलाने के लिए लगाते हैं। ओपेक्स को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। ओपेक्स का मतलब होता है कि जैसे आपकी रूम की रेंट है, बिजली का बिल है, आपकी मैन पावर की सैलरी है, वगैरह-वगैरह बहुत तरह की खर्चा होते हैं, उसे हम ओपेक्स कहते हैं। यूँ कहें कि आपके बिज़नेस को रोज़ चलाने के लिए जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, जैसे आपने चाय मँगा ली, वो भी ऑपरेशनल में ही आते हैं। तो ये 2 तरह की मुख्य तरीके से खर्चे होते हैं एक बिज़नेस में। एक वो जो शुरू में हम लगाते हैं और वो जब हम बिज़नेस को चलाते हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों, आगे इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना होगा, वो है हमारे बिज़नेस की टर्नओवर। दोस्तों अगर हम अपने बिज़नेस में अपनी टर्नओवर को ना समझ पाएँ, तो शायद हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग टर्नओवर को समझ ही नहीं पाते हैं। तो टर्नओवर क्या होता है? दोस्तों जो टोटल आप बेचते हैं, जो सेल आपकी होती है, उससे जो आपके पैसे आते हैं, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। जो आप साल पे निकालते हैं, महीने पे निकालते हैं और सप्ताह और डेली बेसिस पे निकालते हैं। अब आपने समझ लिया टर्नओवर को। अब टर्नओवर को समझने से पहले चूँकि जो टर्नओवर होता है, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो पैसे मेरे पास आ गए, वही हमारा प्रॉफ़िट है। नहीं, अब हम समझते हैं टर्नओवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, वो है प्रॉफ़िट का। जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के हमारा जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो हमारी पौष्टिक आहार के साथ हमारा पेट का भरना। अगर आहार पौष्टिक ना हो, तो भी हम अपने शरीर को ग्रोथ नहीं कर पाएँगे, स्वस्थ नहीं रह पाएँगे। दूसरा चीज़, अगर स्वस्थ खाना भी खा रहे हैं, अगर हम पेट भर के नहीं खा रहे हैं, तो भी हमारी शरीर को ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं बन पाएँगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं और प्रॉफ़िट को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफ़िट क्या होता है। टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट बराबर प्रॉफ़िट होता है। सेल का मतलब वो चीज़ें जो आप टोटल बेचते हैं, कॉस्ट का मतलब जो खर्चा आता है उस सेल को करने में। दोस्तों प्रोडक्ट बनाने से लेकर के उनकी लॉजिस्टिक या उनके ऊपर जितने भी तरह के खर्चे आते हैं, वो सभी कॉस्ट पे आते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम सेल में माइनस करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारी प्रॉफ़िट पे होती है। तो आप ज़रूर अपने बिज़नेस में अगर एक समोसा आप बना रहे हैं, तो समोसा में जो कॉस्ट आती है, उसमें आलू का कॉस्ट क्या है, प्याज का कॉस्ट क्या है, लहसुन का कॉस्ट क्या है, तेल का कॉस्ट क्या है, मैदा का कॉस्ट क्या है, उसमें जो वर्कर लग रहा है उसका कॉस्ट क्या है, ये सभी चीज़ें कॉस्ट पे आती है। अगर आप एक समोसा ₹6 में बेच रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ₹6 की समोसा पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो उसपे आपको टोटल कॉस्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। अब दोस्तों प्रॉफ़िट के बाद हम आगे जाते हैं बिज़नेस की
महत्वपूर्ण चीज़ वो है फाइनेंस में। लेकिन फाइनेंस को समझने से पहले हम समझेंगे अपने इन्वेंट्री के बारे में, क्योंकि हमारी जो पैसे होते हैं वो इन्वेंट्री पे ही ज़्यादातर लगते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेंट्री को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री कितना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा स्टॉक रख लिए, ज़्यादा इन्वेंट्री रख लिए, उससे भी आपको नुकसान होगा। तो आपको उतने ही इन्वेस्ट करने हैं अपने स्टॉक में जितना आपको बिक रही है, सेल हो रही है। अब समझते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज करने से पहले हम समझते हैं कैश को। तो दोस्तों हम धंधा में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिट को। बिजनेस में अगर आप उधारी पे काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की समस्या आती है कि अगर हम उधारी नहीं देते हैं तो हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर आप क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका उधार कितना देना चाहिए और आपको उधारी कितना लेनी चाहिए। दूसरा आपको समझना पड़ेगा आपके बिजनेस में आइडियल कैश को। दोस्तों बिजनेस में ज़्यादातर लोग इसी जगह पे फेल हो जाते हैं। कई बार उनके बैंक अकाउंट में पैसे तो होते हैं या उनके पास ऐसा कुछ संपत्ति पड़ा होता है जिसकी भी एक कीमत होती है, इसे ही कहते हैं आइडियल कैश। तो आगे हम कभी इस अलग से वीडियो बनाएंगे इन सारी चीज़ों पे। अगली जो होते हैं वो है सप्लायर। तो ये भी समझना पड़ेगा कि आपको अपने सप्लायर को कैसे मैनेज करना है। मुझे कितने दिनों तक उधार मिलता है, मुझे कितने पैसे का उधार मिलता है, उधार की जो कैपेसिटी है वो क्या है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेंट्री को। ज़्यादातर बिजनेस इसी जगह पे मार खा जाते हैं दोस्तों। तो समझते हैं इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री मुख्य रूप से 3 तरह की होते हैं। पहला फास्ट मूविंग इन्वेंट्री, दूसरा स्लो मूविंग इन्वेंट्री और तीसरा नॉन मूविंग इन्वेंट्री। एक-एक करके समझते हैं। ये 3 चीज़ों को अगर आप समझ गए अपने बिजनेस में तो आप कभी भी नुकसान पे नहीं जाएंगे। ज़्यादातर लोग इसी जगह पे फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं फास्ट मूविंग इन्वेंट्री। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है कि आपके धंधा पे सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो स्टॉक है, आप देखिए कि महीने में कितना बिक रहा है, साल में कितना बिक रहा है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो हो जाएगा फास्ट मूविंग। उसके बाद दूसरा होगा स्लो मूविंग। देखिए कि आपकी कौन सी इन्वेंट्री है जो सेकंड स्थान पे है, यानी कि उससे कम बिकती है, उसे भी आप लिखेंगे तो पता चलेगा कि जो उससे कम बिक रहा है, जो बिक रहा है लेकिन धीरे-धीरे बिक रहा है, वो आपका स्लो मूविंग है। तीसरा वो प्रोडक्ट जो आप स्टॉक तो रखे हैं लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है, महीने भर से फंसा हुआ है, 3 महीने से फंसा हुआ है, 6 महीने से, कई बार तो कई सारी इन्वेंट्री सालों तक, 1 साल तक फंसे रहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे अगर आपकी 50,000 रुपया फंसा हुआ है और वो साल तक पड़े हुए हैं, तो आप सोचिए कि वो उसमें कितनी सारी आप रोटेट कर सकते थे, वो आपको नुकसान हो गया। अगर दोस्तों इन सारी चीज़ों में किसी तरह की दिक्कत आ रही है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ये फास्ट मूविंग इन्वेंट्री क्या है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री क्या है और नॉन मूविंग इन्वेंट्री क्या है, तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, आपको बनाना होगा। अगर किसी तरह की इन सारी चीज़ों की अगर दिक्कत है, अगर आप अपने टर्नओवर को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने प्रॉफिट को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने क्रेडिट को नहीं समझ पा रहे हैं या आपको इन्वेंट्री में कहीं दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों हम आपको मदद करने वाले हैं हमारे फ्रेमवर्क के ज़रिए। हमारे फ्रेमवर्क में कई सारी फ्रेमवर्क दिया जाता है। फाइनेंस में हम 9 अपना फ्रेमवर्क देते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे बिजनेस ओनर्स ने अपनी ग्रोथ बनाया है। अगर आपको भी दिक्कत है अपने बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में, क्रेडिट को मैनेज करने पे, तो दोस्तों आप हमारे वर्कशॉप में आ सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे हमारे अपने फ्रेमवर्क के ज़रिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आपके बिजनेस में फाइनेंस की कहाँ पे दिक्कत आ रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका किस चीज़ का बिज़नेस है और आपको क्या-क्या दिक्कतें आती है और आपकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और आपके आजू-बाजू में आपके दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी, जो भी, अगर आप जिनसे परेशानी भी, उन तक भी इस वीडियो को पहुँचा दें। क्या पता कि वो अपने बिज़नेस में फाइनेंस को ठीक कर पाएँ और उनका ग्रोथ हो जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।